ठीक है, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग जो है इसकी स्टार्ट होगी। जी, सोलर सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पीपीएससी के पेपर में आते हैं। ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सारे पीपीएससी के पेपर में सोलर सिस्टम से रिलेटेड आ चुके हैं। तो मुश्किल नहीं है इतना, ये आपने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है इसको, 5th 6th 7th इस क्लास के ये सारा जो है वो सिलेबस होता है। देखिए जो एवरीडे साइंस जो है ना, एवरीडे साइंस जो है एक्चुअली 3 पोर्शंस में आपके पास आती है। वन इज फिजिक्स का पोर्शन होता है, जैसे ये जो प्रेजेंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम फिजिक्स। दूसरा पोर्शन जो है वो होता है बायोलॉजी का, जिसमें हम एनाटॉमी ह्यूमन बींग्स की, ऑर्गन्स, बोन्स, इनको स्टडी करते हैं, ये बायोलॉजी का। और तीसरा पोर्शन जो है वो कुछ जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी के रिलेटेड, बेसिक जो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के जो साइंस होती है, जनरल साइंस, उसके ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपने इनको क्वेश्चंस की शक्ल में जब आपने करना है, रटा लगाना है, याद करना है, तो फिर जाकर ये पेपर आपका सॉल्व होना है। अच्छा, ये देखें इस तरीके से ये मूव करते हैं। ये आप जो गोला आपको नज़र आ रहा है, आग का गोला, ये है स्टार, सन। और फिर उसके साथ जो पहला है ये है मर्करी, फिर इस तरीके से विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरीके से चलते चलते एंड पर नेपच्यून तक बात जो है वो पहुंच जाती है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा ना हम अर्थ को देखेंगे। अर्थ का नंबर है 3, सूरज से अर्थ का 3rd नंबर है। अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है कि अर्थ की रोटेशन जो है वो 2 किस्म की होती है। एक रोटेशन अर्थ की होती है अराउंड इट्स ओन एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? महवर। जैसे अगर आप ये पंखा चल रहा है ना, तो पंखे के दरमियान में, छत वाला पंखा अगर आप देखें तो दरमियान में जो प्लेट लगी हुई है ना, वो इसका एक्सेस है। या लट्टू अगर जमीन पर चलता है तो जिस पॉइंट पर लट्टू मूव करता है ना, जो दरमियान में उसके मिड में होता है, वो उसका एक्सेस होता है। तो इसी तरह अर्थ है, एक गोल आप गेंद लें और उसको इस तरह घुमा दें कि उसके ऊपर वाली साइड नीचे चली जाए और नीचे वाली साइड ऊपर आ जाए। ये एक चक्कर होता है, इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक रोटेशन जो है अर्थ, वो कितने घंटों में मुकम्मल करती है? सवाल ये आता है, इसका जवाब है 24 आवर्स के 24 घंटे में जमीन जो है अपने एक्सेस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। और जब जमीन अपने एक्सेस के गिर्द एक रोटेशन, अब लफ्ज है यहाँ पर रोटेशन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन वो और चीज होगी, रोटेशन रेवोल्यूशन को आपने अलहदा अलहदा रखना है। एक रोटेशन जो है वो करती है 24 आवर्स में, और उस रोटेशन के बदले में बनते क्या हैं? दिन और रात, डेज एंड नाइट्स। ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, होल्ड कीजिएगा। जी एग्जैक्टली कोई बाल तो मुझे नहीं मिली, ये एक मेरे पास ये आप देखें कि ये अर्थ है, लेट से कि ये आपके अर्थ है। अब इस तरीके से ये देखें कि ये अब चीज ऊपर है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला इसका पार्ट है। जैसे ये एंटीना है, ये ऊपर है और ये नीचे वाला पार्ट है। अब ये ऐसे घूमेगी ऐसे, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गई रोटेशन, और ये होती है 24 घंटे में। अब देखें कि जब ये वाला पार्ट ऊपर था, ये वाला पार्ट, तो इसके 2 पोर्शन है, दो दो साइड्स हैं, ये रेड साइड है और ये दूसरी तरफ देखें ये ब्लैक साइड है। अब लेट से ये ऐसे है, और यहां पर आपके सामने ये जो मेरा हाथ है ये है सूरज, स्टार। तो ये रेड वाला हिस्सा जो है ये स्टार के सामने है, तो यहाँ पर दिन है, और ये ब्लैक वाला हिस्सा जो पीछे है ये ब्लैक, यहाँ पर क्या है? रात है। अब जब ये सूरज के सामने ये इस तरह मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो अब ये 12 घंटे के बाद ये क्या आ गया? हिस्सा आपका ब्लैक वाला हिस्सा सामने आ गया, तो इधर दिन आ गया, दूसरी तरफ रात चलेगी। इस तरीके से दिन और रात बनते हैं जब अर्थ अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ जो है वो ना सिर्फ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, बल्कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द भी घूमती है।
मसलन ऐसे ये देखें, ऐसे मूव करती करती आगे भी चलती रहती है, और इस तरीके से दरमियान में सूरज खड़ा है और सूरज के गिर्द ये चक्कर मुकम्मल करती है, और इस चक्कर में इसको लगते हैं 365 डेज, मतलब 1 साल। और इसके नतीजे में क्या बनते हैं, इसके नतीजे में बनते हैं सीजन्स, इसके नतीजे में बनते हैं सीजन्स। ये है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब चक्कर। देखिए, एक गोल दायरा लगाएं और गोल दायरे में एक बच्चा जो है वो एक जगह पर, एक साइड पर उसको बिठाएं और उसको चलाएं और पूरे गोल दायरे में चक्कर लगाकर वो अपनी जगह पर वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ completes its one revolution around the sun in 365 days, and as a result seasons are formed, and earth completes its one rotation around its own axis in 24 hours, and as a result days and nights are formed। तो ये दो चीजें हैं। सर मेरा तो क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन बेटा आप लिखते जाएं, टॉपिक को चलने दें, कॉपी पेंसिल पास रखें और क्वेश्चंस नोट करते जाएं। एट द एंड मैं आपको टाइम दूंगा, आप फिर क्वेश्चन कीजिएगा, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से दो किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन, और एक के नतीजे में बनते हैं दिन और रात और दूसरे के नतीजे में बनते हैं सीजन्स, मौसम। अब एक सवाल यहाँ से ये आता है कि अर्थ जो है जब सूरज के गिर्द घूमती है तो किस मंथ में अर्थ और सूरज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम तरीन होता है। इन विच मंथ अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन, ये सवाल आता है। तो इसका जवाब है जनवरी। जनवरी में अर्थ जो है वो सूरज के नज़दीक तरीन होती है। अर्थ का जो एक्सेस है ना सूरज से, वो बराबर नहीं डिवाइडेड के चारों तरफ सूरज से अर्थ जो है वो एक जितने फासले पर रहती है, कभी नज़दीक भी आती है और कभी दूर भी जाती है, और इसमें करीब तरीन जो है वो जनवरी के महीने में होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। लेयर्स ऑफ द अर्थ, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लेयर्स। जो बेसिक लेयर्स हैं ना अर्थ की, वो हैं 3। ये देखें, ये ना अर्थ को काट दिया गया है, ये अर्थ है आपके सामने और इसको इसका डाइसेक्ट किया गया है, तो आपको वो 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं। जो सबसे बैरूनी हिस्सा है जो ब्राउन में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर हम चलते हैं, ये वो हिस्सा है। अब आप क्रस्ट में खुदाई करें और ज़मीन के अंदर की तरफ जाएं नीचे, तो जहाँ पर क्रस्ट ख़त्म होगा वहाँ पर दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा और उसको हम कहते हैं मेंटल। अब आपने सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट एंड बिलो द क्रस्ट द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मेंटल। और थर्ड पार्ट, आपने खुदाई की नीचे 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 बिल्कुल दरमियान में आप पहुंच गए हैं ज़मीन के, तो तीसरा हिस्सा आ जाता है, इसको आप कहते हो कोर। कोर को फिर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला हिस्सा है वो है आउटर कोर, और जो उसके मजीद अंदर वाला हिस्सा है जो रेड में आपको शो हो रहा है, ये है इनर कोर। तो ये 3 हिस्से आपने अर्थ के लेयर्स जो हैं, तहें जो हैं, वो आपने याद रखने हैं। अपर सरफेस लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट, then below the crust there is mantle, and then below the mantle there is core, and the core is divided into 2 parts, one is outer core and the other is inner core। तो सवाल इसी में से आता है, इसी में से आगे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ये भी वो डायसेक्ट करके दिखाया गया था, ये वही सेम चीज़ है, इसको हमने वैसे शो कर दी है। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये 3-4 पार्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं जी। फिजिक्स में कुछ मेन जो हमने करना था शॉर्ट टाइम में, वो आपको मैंने करवा दिया, सोलर सिस्टम एंड द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं द पोर्शन रिलेटेड टू बायोलॉजी, द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। इंसानी जिस्म में इंटरनल ऑर्गन्स, इनके नेम्स और इनका फंक्शन, इनसे रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़, ये चीज़ें कुछ आपको याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें ब्रेन है, ये तो आपको पता है। ब्रेन के बाद ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये होते हैं आपके गले में, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होते हैं। जब
इंसुलिन कहाँ पर पैदा होती है? इंसुलिन पैंक्रियाज में पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं लबलबा। तो ये क्वेश्चन है पीपीएससी का कि कौन सा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन पैदा करता है। जब इंसुलिन पैदा होना कम हो जाती है, पैंक्रियाज में मसला बन जाता है, जिसकी वजह से शुगर होती है। शुगर इसलिए होती है कि आपका पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन पैदा करना कम कर देता है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन लेने के लिए ये फूल जाते हैं, इनका साइज बड़ा होता जाता है, तो ये गिलड़ की बीमारी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के गले फूले होते हैं, तो दीज आर ड्यू टू द स्वालन थायराइड ग्लैंड्स। ये गला बड़ा तो ये दोनों थायराइड ग्लैंड ये साइज में बढ़ते जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले सकें इंसुलिन को। और फिर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन आपको समझ आ गया, इंसुलिन की आपको समझ आ गई कि इंसुलिन कहाँ पर पैदा होती है, पैंक्रियाज में पैदा होती है, और उसका रिलेशन भी फिर आगे थायराइड ग्लैंड से बनता है। तो यहाँ पर मजीद अगर आगे आप देखें, मैं ये थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, नीचे एक आपके गले से लेकर लंग्स तक एक पाइप है, एक ऐसा पाइप है, ये पाइप, ये ना कुछ चीज़ें आप बाद में भी देख लीजिएगा, चलेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन लिखते जाएं, हर चीज़ इधर रिटर्न फॉर्म में नहीं है, आप लोग खुद रजिस्टर में नोट करते जाएं शॉर्ट नोट्स की शक्ल में। अब विंड पाइप की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया भी। यहाँ से गले से लेकर आपके चेस्ट में नीचे दो आपके हैं लंग्स, ये लंग्स आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए। तो लंग्स और गले तक एक हवा की नाली है, और उसको आप कहते हो विंड पाइप, या उसका नाम है ट्रैकिया। हवा की नाली, विंड पाइप या ट्रैकिया एक ही बात है। ये गले से स्टार्ट होता है और एपिग्लॉटस से स्टार्ट होता है, और ये एंड होता है लंग्स पर। यहाँ से जो आप सांस लेते हो वो ट्रैकिया से गुजरती हुई लंग्स में चली जाती है हवा। ये जो पाइप है ये ऐसा ही पाइप होता है जैसा ये आपके बेसन का पाइप होता है, जहाँ पर आप मुँह हाथ धोते हो, नीचे पाइप लगा होता है ना, वो थोड़ा सा स्क्वीज्ड होता है, इसी किस्म का ये एक विंड पाइप होता है। इसमें बोन नहीं होती, कार्टिलेज होती है, पतली सी बोन होती है और उसके साथ मसल होती है। इसके बाद नीचे जो है ये पाइप जो है ये खुलता है, चेस्ट के नीचे दो जो हैं वो लंग्स हैं, जो फिफड़े हैं, यहाँ पर जो सांस लेने में आपके काम आते हैं। दो फंक्शंस होते हैं फिफड़ों में, लंग्स में, याद रखें। एक तो ये है कि सांस में काम आते हैं, टू इनहेल द ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। फिर ये जो हवा अंदर जाती है नाक के जरिए और मुंह के जरिए, इस हवा का बेसिक मकसद क्या होता है? ये कहाँ जाती है हवा? ये सांस जो है, ये हम क्यों हवा को इनहेल करते हैं? क्योंकि हवा में है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे ब्लड को। ब्लड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है और ऑक्सीजन को ब्लड में डालना होता है। अब सवाल ये आता है गैसियस एक्सचेंज है। अच्छा प्लीज माइक जो है ना वो ऑफ कर लें, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक जो है वो ऑफ कर लें। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होती है? गैसों की एक्सचेंज, खून में गैसों की एक्सचेंज कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि खून में गैसों की एक्सचेंज जो है वो होती है लंग्स में। लंग्स में आपके छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, हवा की थैलियाँ, जिनमें हवा मौजूद होती है और उस हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब वहाँ पर उसके ऊपर, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, तो वहाँ पर हर एल्वियोलाई के ऊपर एक कैपिलरीज का एक जाल होता है। अब आपने एल्वियोलाई की भी आपको समझ आ जानी चाहिए, यहाँ पर आपको कैपिलरीज की भी समझ आ जानी चाहिए। कैपिलरीज बहुत बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, वहाँ पर एक कैपिलरीज का जाल होता है एल्वियोलाई के ऊपर, बारीक से बारीक ये नालियाँ होती हैं। अब एल्वियोलाई में क्या है? हवा है। एल्वियोलाई के ऊपर क्या है? कैपिलरीज का जाल है। और हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। अब होना क्या है वहां पर लंग्स के अंदर, इन एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज के जाल में होना क्या है? वहां पर गैसियस एक्सचेंज होनी है। गंदा खून जो है, जो दिल से
वहां पर पहुंच चुका है, उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर लंग्स में आ जाएगी, और जो लंग्स की थैलियों में जो ऑक्सीजन है वो खून में मूव कर जाएगी, और उस साफ खून को यहाँ से फिर दोबारा दिल में पहुंचा दिया जाएगा, और दिल जो है उसको पूरे जिस्म में पहुंचा देगा। ये काम मसलसल हो रहा है। सवाल ये आता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होती है, तो लंग्स में होती है। लंग्स में आगे कहाँ पर होती है, कैपिलरीज में होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नंबर 1, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड। नंबर 2, द फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। नंबर 3, द फंक्शन ऑफ लंग्स। 1 इज टू इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना। और वो ऑक्सीजन किस काम आती है, वो खून को साफ करने के काम आती है। और खून कहाँ पर साफ होता है, खून साफ होता है कैपिलरीज में, लंग्स की कैपिलरीज में। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि खून को, ये लिखिएगा, लिख लीजिएगा, बाद में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, वहां पर भी ये रिपीट हो जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खून को दिल से, देखें दिल जो है वो, खून जो है दिल से जिस्म में जाता है साफ खून, और जिस्म से जो खून है वो वापस दिल में जाता है, और दिल से फिर वो साफ होकर फिर दोबारा जिस्म में जाता है। अब यहाँ पर जी होल्ड कीजिएगा। हैंड फ्री। जी, अब बात हम कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा कि दो दो हमारे पास नालियां हैं। वन इज आर्टरीज एंड द सेकंड इज वेन्स, सॉरी वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन, ये दो किस्म की नालियां। सवाल ये आता है कि साफ खून जो है वो दिल से जिस्म में कौन सी नालियां लेकर जाती हैं, तो वो उसका जवाब है आर्टरी। आर्टरी जो है वो साफ खून, मुख्तलिफ जो आर्टरीज हैं वो साफ खून दिल से जिस्म में ले जाती हैं, और जिस्म से जो गंदा खून है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है, वो कौन सी नालियां दिल की तरफ लेकर जाती हैं साफ होने के लिए, वो है वेन्स। तो आर्टरी और वेन में आपने फर्क रखना है। आर्टरीज सप्लाई द क्लीन्ड ब्लड फ्रॉम द हार्ट to the body, and veins supplies the uncleaned blood from the body to the heart. हार्ट का फंक्शन जो है ना वो सफाई वाली मशीन है। तो किसको किसकी सफाई करता है, ब्लड की सफाई करता है, सारे जिस्म को साफ खून मुहैया करता है, और सारे जिस्म का गंदा खून कलेक्ट करता है, और फिर साफ करने के बाद वो जिस्म को मुहैया कर देता है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा देखें, आर्टरीज जो है वो साफ खून लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसके उल्ट काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये गंदा खून लेकर जाती है, इसी तरीके से वेन्स जो है वो गंदा खून लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो इसके उल्ट काम करती है, और वो क्या करती है, वो साफ खून लेकर जाती है। तो ये आपने फर्क जो है वो याद रखना है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, कि इनके साथ जो ब्लड सर्कुलेशन का फंक्शन जो है वो उल्ट हो जाता है। तो ये 4-5 सवाल बनते हैं रिलेटेड टू सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जी, इसमें अब आगे जो है वो किडनी को देखें, स्टमक को देख लें पहले। स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में जो खुराक आप खाते हो, खुराक आप के इनटेक करते हो आप बाय माउथ। लेट से रोटी का एक टुकड़ा है, वो आपने लिया, उसका आपने एक
उसको बनाया और मुंह में डाला। मुंह में जब आप डालते हो तो उसके साथ जो है वो ये थूक जो है ये शामिल हो जाता है। तो क्यों शामिल होता है? ताकि वो नवाला जो है वो आगे स्लिप होता रहे और नालियों को डैमेज ना करे। अच्छा, अब ये जो है ये आगे है हमारे खुराक की नाली। खुराक की नाली को कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस नाम लिख लीजिएगा। एसोफेगस जो है ये ट्रैकिया के पीछे होती है। फ्रंट पर यहाँ पर चेस्ट पर ट्रैकिया है जो हवा की नाली है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर एसोफेगस है जो आपकी खुराक की नाली है। ट्रैकिया खुलता है लंग्स में, तो एसोफेगस जो खुराक की नाली है वो खुलती है आपके स्टोमक में। स्टोमक में जब खुराक चली जाती है तो आगे जो है स्टोमक में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें देखें आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टोमक, और लार्ज इंटेस्टाइन है, खुराक यहाँ से गुजरते हुए जो है उसमें से जो अज्जा आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो वो ले लिए जाते हैं, और जो फाजल मादे होते हैं वो जिस्म से जो है वो खारिज हो जाते हैं। तो ये काम जो है ये है आपके स्टमक का। बेसिकली द पर्पस इज of the stomach is to digest the food and take or collect the all the particles those are needed for the by the body, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये चीज़ें हम खुराक से ले लेते हैं। इसके बाद है किडनी। किडनी का काम है जो है टू प्रोड्यूस द यूरिन, उसको पैदा करना, और जो है ये आपके काम जो है ये दो किडनी होती हैं जो आपके स्टमक के ऊपर पेट में लेफ्ट और राइट साइड पर पसलियों के नीचे जो है ये लगी होती हैं। हार्ट आपने पढ़ लिया, लीवर, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, ब्रेन, ये आपने जो है वो चीज़ें आपने स्टडी कर ली हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें आपने स्टडी करनी है, बट एक्चुअल टास्क इज़ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पीपीएससी। तो ये आपको हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आप थोड़ा सा देख लें। हार्ट का, हार्ट को हम 4 खानों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें अगर राइट साइड पर आप देखें तो ये है लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरीके से राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल। जी सॉरी, ये सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसके खाने 4 होते हैं और इन चारों खानों के दरमियान जो है वो वॉल्व लगे होते हैं, और इनके नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। जी, ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने समझनी थी। ये हमारा ऑलमोस्ट एक सेशन जो है वो मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद जो सेकंड जो सेशन अभी स्टार्ट होगा उसमें होंगे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे जो पीपीएससी के पेपर्स में इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं, उनको हम करेंगे। उसका एक व्यू जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद सेकंड सेशन स्टार्ट होता है तो हम उसको करेंगे। जी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं पीपीएससी के पेपर्स में रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। इसमें देखें आप उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने टॉपिक्स को पढ़ा है उसी तरतीब से ये क्वेश्चन जो हैं वो होंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी इनको करने में। पहला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन, तो दैट इज मरकरी एम। विच प्लैनेट इज फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब होता है दूर तीन, सूरज से दूर तरीन प्लैनेट कौन सा है, तो दैट इज नेपच्यून, आखिरी जो है। प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, विच इज द प्लैनेट दैट इज नियरेस्ट टू अर्थ, तो ये है मार्स। मोरीख देखें अक्सर मूवीज में भी ये आता है कि मोरीख से कोई बंदा हमारे पास आ जाता है, तो मार्स हमारे नजदीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जमीन का नंबर कितनावा है, ये है थर्ड।
फिर साइज ऑफ द अर्थ। देखिए दो सवाल हैं ये अर्थ से रिलेटेड इस किस्म के, कि एक तो ये है कि अर्थ का नंबर कितना है, तो ये है तीसरा। देखिए पहले नंबर पर मरकरी है, दूसरे नंबर पर वीनस है, तीसरे नंबर पर अर्थ है और चौथे नंबर पर मार्स है। ये तरतीब है। तो जमीन का नंबर आ गया तीसरा। अब साइज में जमीन का नंबर कौन सा है? साइज में जमीन का नंबर है चौथा, क्योंकि सबसे बड़ा साइज में हमने पढ़ा जुपिटर, तो चौथे नंबर पर जमीन का साइज आएगा। तो ये आपने इस तरीके से तरतीब से याद कर लेना है कि वैसे सूरज से नंबर तीसरा और साइज में नंबर चौथा। ये दोनों सवाल पीपीएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये जो सवाल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे सवाल पीपीएससी के सवाल हैं, मैंने खुद से नहीं डाले। नेक्स्ट है, हाउ डज अ प्लेनेट ऑर्बिट लुक? एक प्लेनेट का ऑर्बिट कैसा होता है? तो ऑर्बिट का मतलब है वो जो महवर जो है उसका, तो ये होता है ओवल, जैसे अंडा है ना, ऐसे बेजवी। द हॉटेस्ट प्लेनेट इज, तो ये है मरकरी। देखें सूरज के नजदीक तरीन है ना मरकरी, सबसे पहले नंबर मरकरी का आता है, तो ये हॉटेस्ट है, गर्म तरीन सियारा। इसके बाद है अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन वन ईयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ रेवोल्यूशन फॉर्म, उस रेवोल्यूशन के नतीजे में क्या बनते हैं? सीजन्स।